श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। रसना श्री श्याम पिलावत रस रब का ए रसना श्री श्याम जी की पिलावत रस रब का ए रसना श्री श्याम जी रस रब का वाणी से होत है न
चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। ले बैठा वत निज धाम। कहाँ ले जाएगे भी? क्यों तारतम ले ले? क्या फायदा होगा? ये वाणी आपको पकड़ करके परम धाम पहुँचाएगी। सबको सुख उपजे। और ये नहीं कि यदा यदा ये धर्म सकलानर्भवति भारत परित्राणाय साधुनां, ना, भाव से पार सबको, आत्माओं को परम धाम करेगी, बाकी सबको भी भाव सागर से, जो देवी देवता आए दिन तक एक को भी भाव से पार नहीं कर सके। अर्जुन ने यही तो मांगा था कि प्रभु मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भाव सागर से, तो जवाब क्या देता है? करोड़ पुत्र दे सकता हूं, जाओ ले लो। सारी दुनिया का राज दे सकता हूं, क्योंकि मैं इस दुनिया का परमात्मा, जिसने मुझे बनाया है और मुझे इस दुनिया को बनाने की शक्ति दे रखी है, वो कूटस्थ अक्षर उच्यते, वो अक्षर ब्रह्म है, वो यहाँ नहीं अविनाशी है। पर अर्जुन परमात्मा वो भी नहीं है, वो भी किसी को भव से पार नहीं कर सकता। हेलो कृष्ण का सहारा लगाए बैठे हैं, अक्षरातीत है, भव से पार करेगा। वो तो उरे है, सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से उरे है। तब उत्तम पुरुष से त्वये अन्य, मेरे से और अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत परमात्मा है, जिसको परमात्मा कहलाने का अधिकार है। बाकी सब डुप्लीकेट परमात्मा बने हुए। उनके भक्तों ने परमात्मा की पदवी दे रखी, ऑल आर डुप्लीकेट्स अकॉर्डिंग टू गीता। पढ़िए, नहीं गीता आती, आओ हमारे पास गीता का ज्ञान लो, भागवत का ज्ञान हम देंगे आपको। ये क्या भागवत सुनाएंगे आपको? इनको आता ही क्या? भागवत के नामे 10वें सकंद कोई बंद करके रख देते। इनकी चाबी प्राणनाथ जी के हाथ में, वो लाके हमें सबको दी है। होए पूर्ण मनोरथ काम। ध्यान से भाई, ये ना सोचना भाई आत्मा आत्मा का तो हो गया, शरीर का कौन करूं, बच्चियां का कौन करूं, कहने की चिंता न करना। घर में जरा वाणी को पधरा लो और विधिवत रोज उठ के पढ़ना। होए पूरे मनोरथ काम, तुम्हारी मनोकामना भी संसार की। अरे जहां देवी देवता के
मूर्तियां बनवा के भगवान को घर रख के तमन्ना पूरी करते हो और वहां अक्षातीत पार ब्रह्म की जागृत बुद्ध का ज्ञान सवेरे उठ करके पाठ करोगे तो क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी ना होगी? सोचो, यहाँ वो फटाफट वाला रामायण की कथा नहीं, सोचो कि अगर पत्थर की बनवाई हुई मूर्ति को भगवान का भाव लेके हम पधरा देते हैं और वो हमारी इच्छा पूरी कर देता है, तो जहां चेतन शक्ति पार ब्रह्म की अपनी निज बुद्ध का ज्ञान होगा और वहां उठ करके आप हर कोई सवेरे राम भगवान है तो राम का आवाहन करेगा, कृष्ण का होगा तो कृष्ण का करेगा, और तुम जहां सवेरे उठते ही अगरबत्ती जला के कहोगे आओ ज्वाला मारे घे, तो क्या वहां तुम्हारे कष्ट बाकी रह जाए? पर कोई करता नहीं ना, 2 दिन क्या तीसरे दिन आलस से पड़े, ऐसा नहीं। नियमवत सब कुछ करके देखो तो स्वामी जी कहते हैं जिस घर में इस वाणी का आवाहन होता और समय पर आरती पूजन श्री राज्य महाराज का लगता है, सब मनोकामना भी जो तुम्हारे संसार की सब पूर्ण होंगी। इस वाणी से होते, इस वाणी से और क्या होता है? नजर पड़े बीच बक्का। क्यों? रामायण से कहाँ नजर जाएगी? वैकुंठ तक। वेदों से नजर कहाँ जाएगी? निराकार तक। और इस वाणी से कहाँ नजर जाती है? सूरत एक ही राखिए परम धाम में नजर सीधी डायरेक्ट लेकर के वाणी पहुंचाती है। ए रसना श्यामा जी की। और ये कहने वाला कौन है? पार ब्रह्म अक्षरातीत के अनंत अंग श्यामा महारानी जी की रसना है, उससे रस निकल रहा है। लेकिन रस किसका निकल रहा है? पिलावत रस रब का। पिलावत रस अपने धनी अक्षरातीत की कुल लीलाओं का वर्णन वो करते हैं जो धाम अंदर की। और फिर ये तो होगी नहीं ये बात, अब ब्रेक लगाओ। रंग माहौल के अंदर की बातें जो अक्षर ब्रह्म भी जानता नहीं, तो अक्षर ब्रह्म से बड़ा तो कोई है नहीं यहाँ पर इस दुनिया में। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक्वर तत्व सो सुध अक्षर को नहीं, वो जो रंग माहौल के अंदर 9 भूम 10वीं आकाशी के अंदर लीला स्वलीला अद्वैत जिसको शास्त्रों में लिखा है, जो उस पार ब्रह्म अक्षरातीत की है, बिहार की मजकूर अंदर जो उनकी विहार नित्य लीला होती है, सो अक्षर को सुध नहीं, वो अक्षर को सुध नहीं, जो अंदर का जहूर के अंदर पार ब्रह्म की स्वलीला क्या होती है, जो अक्षर को सुध नहीं। अब सावधान हो जाओ, सावचेत होके समझने की बातें आज की एक एक चीज। अब आप बताओ इस दुनिया को कौन बनाता और मिटाता है? अक्षर ब्रह्म हुक्म दे के बनाता है। तो अब स्वामी जी कह रहे हैं जिन बातों की खबर, जिस ज्ञान की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है, सो त्रैगुण पास क्यों होए? सो त्रैगुण के पास कहां से? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने वो ज्ञान कहां से लेके आए जो उनके बनाने वाले मालिक अक्षर ब्रह्म के पास भी नहीं। सो सब इन वाणी में, सो सब इन। पर सुंदर सा जिस वाणी की कीमत नहीं है, संसार है ना, प्रिंट कराना पड़ता है, कागज मोल का आता है, बाइंडिंग लगती है, आज की महंगाई से क्या कीमत है? 300-500। आधे से ज्यादा सुंदर साथ के घर स्वरूप साथ नहीं है, मैं जानता हूं। स्वामी जी कहते हैं वो सारी बातें जो अक्षर ब्रह्म के नहीं और आदि नयन त्रिदेवा नहीं जानते, वो मैंने लाकर इस वाणी में सब कुछ रखा है। कोई तड़पदार? पधराओ घर, कुछ नहीं करना। डराया हुआ है ना आगे, अरे नहीं, सूत लगेगा, सूतक उनको लगेगा जो बताते हैं ना महाराज, उनको सूतक खाने आया है। ये वाणी सब सूतकों का नाश पीटने के लिए आई, इसलिए घबराना नहीं। पर यकीन आ जाए ईमान तब, ये नहीं कि भगवान बदला दो फिर ऐसों तैसों के पल्ले पड़ जाओ और वो सूतक कट्टी का तुम्हें लगा दें। अच्छा जी फिर चलो भोग नहीं लगाएंगे, अक्षरातीत को भोग नहीं लगाएंगे, उनको बुला के थाल खिला देना।
निकलो इन फंदों से बाहर, तब ले जाना वाणी को। स्वामी जी कहते हैं अब बैठ के आधा घंटा, 1.5 घंटा जेड सीरीज देख सकते हो, आधा घंटा क्या चीज होती। फिर सुबह हाथ धोके शुद्ध चित्त होके अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती तो कह रहा हूं, आधा घंटा। फिर जरा 10 दिन पढ़ के देखे कि मनोवृत्ति, मन में शांति, सब घबराहटें, स्ट्रेन खत्म होता है कि नहीं होता। सुपने नजर पहुंची सोए। सपने का जीव है ना हमारे अंदर, क्या है, सपने का जीव है, ये कहाँ पहुंचता है, परम। अब अक्षर ब्रह्म बड़ा कि हमारा जीव बड़ा, ये नहीं समझ आ रही। अक्षर ब्रह्म के एक पलक से करोड़ों ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों जीव, उनमें से एक जीव हमारा है। क्या औकात है उस जीव की। मालक अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर की लीला के नहीं जानता, और हम राज्य के चरणों से संबद्ध हो जाने के बाद श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। ये सपने का जीव जो बन के मिट जाने वाला है, वो परम धाम की वाणी को बैठा गा रहा है। इस वाणी की बरकतें प्राणनाथ जी की मेहर से नजर नाबूद जीव की, नजर नाबूद जीव, नाबूद मैंने जिसकी कुछ भी अस्तित्व ना हो, मिट जाने वाला फानी है, सो सपने में रल जाए, वो सपने में रल जाने वाला है। नींद उड़े उड़ाते, और करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड परले हुआ वो भी मिट परले में आ जाता, अब नहीं परले में आएगा। सुधनारे में ताए, और कुछ भी उसका वो ठिकाना नहीं रहता। तीन नाबूद की नजर, उस नाबूद जीव की नजर राज्य के चरणों से संबंध जुट जाने के बाद बीच अखंड पहुंचे। अखंड परम धाम का जरा जरा वर्णन बैठा यहाँ कर रहा है। पहली भूमि में मूल मिलावा रसोई की हवेली है, अक्षर ब्रह्म नहीं जानता। दूसरी भूमि में खड़ो कली है, तीसरी भूमि में पड़साल है, चौथी भूमि में निरत की हवेली है, पांचवी भूमि में सैन के मंदिर हैं, छठी भूमि में सुखपाल हैं, सातवीं और आठवीं में हिंडोले हैं, नामी भूमि पर आकाशी के पहले सिंहासन कुर्सियां, जहां बैठ के सारे परमधाम की शोभा देखते हैं, अक्षर को नहीं करते। ये इस वाणी की बरकत है, कृपा है, शक्ति है, अक्षर ठोर स्वरूप की, और फिर अक्षर ब्रह्म का जो ठिकाना है उसका ही पता तरदेवा को नहीं है। इन वाणी से देखें, इस वाणी से उसके धाम का भी पता लगता है कि वो राज्य महाराज का 7 अंग है, स्वरूप 1 लीला 2, रहता वो भी परम धाम के अंदर है, पर रंग महल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जहां आनंद की लीला है वहां सत्ता नहीं हो सकती, और जहां सत्ता की लीला होती है वहां आनंद प्रेम की लीला नहीं हो सकती। जहाँ जबराइल रहा, जहां उसकी शक्ति भी जो है वहां जाके रुक गई, चल न सके आगे पैर नहीं चल सका। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की बरकत से जमुना सातों घाट पहुँचे। हम 1 मिनट में जमुना जी सातों घाट, फिर सीधा चांदनी चौक तक का वर्णन करते हैं। आगे रसूल तखत पर, आगे रसूल जागृत बुद्ध लेकर के निज बुद्ध के द्वारा पहुँचे, रफ रफ के बैठे, जिसको रफ रफ का तख्ता कहते हैं। जो है उलंग आगे चले, तब जमुना जी उलंग करके आगे चले, जब निज बुद्ध ये वाणी का ज्ञान मिला, देखा धाम ठौर जेठे, तब उसने परम धाम देखा, फिर आगे वो शक्ति रख के राज्य ने अपने इष्ट उसके अंदर रखा, इष्ट की शक्ति से वो अंदर मूल मिलावे में पहुंचा। इन जुआ के सुर सुनते, इस वाणी के स्वर सुनने से सब ठहरावे नजर। स्वामी जी कहते हैं एक बार एकाग्र चित्त जिसने होके इस वाणी को सुन लिया, यहीं पर बैठे बैठे उसके अनुभव में सारी चीजें परमधाम की आनी शुरू होती हैं। रूह आत्म पहुंचाता, और रूह कहाँ पहुंचती है? परात्म। कि कैसे राज्य महाराज के चरणों में हम सब आत्माएं चिपट के बैठी हैं। तय हो जात फजर, उसको एक एक चीज फजर हो जाने का मतलब क्या है? ज्ञान से पता चल जाता है, रोशनी हो जाती है। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के सुनने से ही आप होते हैं जाता, जो बैठ के इस वाणी को सुनता है, राज्य के चरणों से सम्मान जोड़ता है, वो अखंड हो जाता है। देखे बैठे माया मिने, और माया में ही बैठ करके ठौर बक्का हक जाता,
क्या खंड परम धाम कहाँ है, मूल मिलावा कहाँ है, सिंहासन कैसे है, राज्य का चरण कमल एक नूर की चौकी पर, एक जांग के ऊपर, श्यामा महारानी जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर, सिंहासन के 6 पाए 6 डंडे, एक एक चीज का वर्णन हमारा जीव करता है। इन वाणी के सुनते इस वाणी के सुनने से खुलत भेस्त के द्वारा और जो जीव हैं उन पर कितनी बड़ी कृपा है कि खुलत भेस्त के भाव सागर से पार हो जाता है। जो आज दिन तक देवी देवता खुद भाव से पार नहीं हो सके तो किसी को क्या करेंगे। आप देखे और दिखावी। फिर कहता है यार किसने परमात्मा देखा है। स्वामी जी कहते हो दुनिया वालों आओ मेरे सुंदर साथ के पास बैठो, वो खुद भी देखते हैं और तुम्हें भी दिखाएंगे। पहुंचे नूर द्वार पार अक्षर ब्रह्म के धाम से भी आगे जमुना जी उलंग के परम धाम पहुंचाते हैं। इन वाणी की बरकतें वो सब इस वाणी की बरकत है, कृपा है। स्वामी जी ने इतनी शक्ति अपनी इस वाणी में रखी है, कछु न रहे में शक, किसी प्रकार का शक बाकी रहता ही नहीं। और दुनिया के ग्रंथों से एक ही शक नहीं मिटा कि हमारा जीव भव से पार कैसे। कोई दुनिया का ग्रंथ तुम्हारे जीव को भव से पार नहीं कर सकता। रुए राजी रहे रात दिन। इस वास्ते जो आत्माएं जागृत होती, जिनको यह वाणी मिल जाती है, वो आनंद मंगल के साथ संसार में रह रही हैं। और भले लाखों संकट भी आते हैं उठा के एक तरफ फेंकती हैं और राज्य की वाणी में मगन रहती हैं। जाए बैठे कदमों हक, और इस वाणी से वो सदा राज्य महाराज के चरणों का जो है चितवन आनंद मंगल में रहती हैं। इन वाणी की बरकतें इस वाणी की बरकत से। ये वाणी ब्रिज और रास में नहीं थी, हम बामरे हो सब कुछ भूल गए थे, धनी को भूल गए। ये वाणी पल पल हमें उनका स्वरूप श्रृंगार सारी लीलाओं को याद कराती है। जागृत सुपन्न, और ये सपना भी क्या हो जाना है, जागृत अर्थात अखंड हो जाना है। पहचान को ना हुई जो आज दिन तक दुनिया को पहचान पार ब्रह्म की नहीं हुई, एक परमात्मा कौन है, पहले पास आई सैयन। वो सारी पहचान वो सारा ज्ञान सबसे पहले किनके पास, जिनके कारण आई। अच्छा देखो हम लोग शादी करते हैं, मानो हम लड़की वाले हैं, तो पहले लड़के वाले से पूछना पड़ता है अजी आपके बारात में कितने आदमी आएंगे, तो जनरली वो कह देते हैं भाई 200 तो हो ही जाएगा। फिर घर बैठ के विचार करते हैं भाई अपने भी दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं और रिश्तेदार सगे संबंधी भी हैं, 200 तो अपने भी हो जाएंगे, 400 100 तो भाई अड़ोस पड़ोस हैं, टेंट वाले हैं और सारे गैस वाले होंगे, रोटी वो भी बाजे वाले भी खाएंगे, 500 का खाना बना लो। खाने का मेनू एक ही होता है कि जुदा जुदा, और एक ही हलवाई बनाता है, एक ही बर्तनों में बनता है। पर ये बताओ पहले किसको खिलाया जाता है, क्यों, घर वाले बच्चे रो रहे हैं उनको खिला दो ना, नहीं खिलाई जाती। सब्जी की शो खत्म हो जाएगी, सारा चीज खत्म हो जाएगी, पहले बारात वाले। तो जिनके लिए ये सारा रचना रची गई पहले उनको दें कि पहले घर वालों को खिला दे। आई किन के वास्ते, उन बरातियों के लिए, उनको पहले ये देनी है तासे संसार में बस जाओ, वो तृप्त हो जाएंगे, फिर सारे संसार को भी खिलाई जाएगी। पसरी 14 तबक, और ये ना सोचो 14 तबक पाताल से वैकुंठ तक देवी देवताओं का भी नंबर आ जाएगा, बढ़ते बढ़ते बढ़ चली और बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा इसके ज्ञान की शक्ति। जाए त्रागुन पहुंची हक, अब त्रिदेवों का नंबर लगेगा। स्वामी जी कहते हैं चिंता न करो, इस बार उनको भी भाव सागर से पार करेंगे। इन वाणी की बरकतें ये वाणी की शक्ति है, वो क्या जीवों को अखंड करेंगे, प्राणनाथ जी उनको भी भव से पार करेंगे तरदेवा को। नींद उड़ी नूर जलाला, इतने से नहीं, ये जो वाणी अखंड परम धाम की है, अक्षर ब्रह्म की भी नींद उड़ गई, क्योंकि आज दिन तक वो परम धाम की किसी बात को जानता नहीं था। अब वाणी जब सुनता है, परिक्रमा सागर श्रृंगार खिलवद वो भी चौंक चौंक के उठ रहा है। ए याद करे सुपन को,
अब ध्यान देना, ब्रह्मांड प्रलय कब होगा? आत्माएं चलेंगी, अक्षर ब्रह्म जगेगा। तो जब जगेगा वो तो परम धाम जा नहीं सकता ना, आत्माएं जाएंगी। तब एकदम राज्य से कहा, राज्य महाराज अच्छा वो वाणी की चर्चा जहां होती थी वो ब्रह्मांड और वो संसार सारे अखंड कर दो। जब ये याद करेगा उसी वक्त ब्रह्मांड भवसागर से पार हो जाएगा। होए के दिल खुशहाल, दिल में खुशी लेकर के याद करे वाणी को, याद करेगा इनको। ये जो चर्चा राज्य महाराज की जगह जगह समुद्रों में हो रही है, इसको याद करेगा तब उठे आठों बिस्तर, तब उठेगी आठों। रोज प्रश्न करते हैं कैसे महाप्रलय होगा, क्या होगा, ये होगा। तब सारे जीवों को अखंड करके 8 विश्वों में कायम कर दिया जाएगा। और वो कहाँ रहेंगे? योग माया। हमारे जीव भी जाएंगे लेकिन योग माया की पहली विष्ट में सत्स्वरूप में जाएंगे। सारा बेवरा जो है उसमें खुलासे में लिखा हुआ है, हर एक चीज वाणी के अंदर रखी है। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की कृपा से धाम अंदर पाई किस्त, और धाम के अंदर क्या लीला है। अगर ये वाणी ना आती तो अक्षर ब्रह्म को भी पता ना चलता। इस वाणी की आ जाने से अक्षर ब्रह्म भी तो हमारे साथ है, 5 शक्तियों में से वो नहीं हमारे साथ। अब वो सारी चर्चा बैठ के सुन रहा है, सब परम धाम के आनंद की लीला को सुनता है। इन वाणी की बरकतें, इस वाणी की कृपा से जिसको हमें पढ़ने को फुर्सत नहीं है, फालतू फंड का काम, सब चीजों के लिए काम है। शेविंग के लिए डेली पेपर जरूर पढ़ना, जैसे हम मिनिस्टर हैं। नहीं फुर्सत तो एक वाणी पढ़ने की फुर्सत है। और अक्षातीत को कहा था ये सत्यवाणी। तो बताओ जो राज्य को धोखा देने वाले लोग हैं उनको राज्य क्या करे? अरे बाबा 24 घंटे में से क्या आधा घंटा भी आपके पास अपनी आत्मा के लिए नहीं? तो फिर तुम ही जब अपना बेड़ा गर्क करना चाहते हो तो तुम्हारा भला कौन करेगा? आधा घंटे की कोई वैल्यू? सुबह जो वेस्ट टाइम हम करते हैं उसको एक करेक्ट टाइम पर कर लें, आराम से आधा घंटा बैठ के ये वाणी का आनंद सुख ले सकते हैं। मावे ना जिमी आसमान, और स्वामी जी कहते हैं इतना इसका तेज प्रकाश हो जाएगा, ये दुनिया के अंदर क्या सारा ब्रह्मांड इस वाणी से गर्जना कर उठेगा। सुन छोड़ बक्का पहुंचे, और फिर जो वाणी से जुड़ जाता है वो शून्य को छोड़ के कहाँ पहुंचता है? बक्का अखंड परम धाम में चलता है। सो मोमन सुन के कान, वो मोमिनों के कान हैं, सुनते ही एकदम सुरता उनकी परम धाम जाती है। श्री धाम नवभो में, अब ध्यान के साथ सुन लो, परम धाम क्या है? 9 मंजिली बिल्डिंग है। अब तो समझ आ गई होगी इस भाषा से। 9 भूम, भूम कहते हैं मंजिल को। 9 भूम 10वीं आकाशी, ऊपर 10वीं छत है। इन वाणी के में, इस वाणी में जरा जरा उसका वर्णन है। 100 ठोर अखंड, वो अखंड परम धाम अद्वैत आनंद ही आनंद की वहाँ लीला स्वलीला अद्वैत है। वाणी ऐसी कैसे, ऐसी वाणी के कहने से, सुनने से, पढ़ने से और जो है बाग जानवर, अब वहाँ पर हौस कौसर है, वहाँ पर जानवर हैं। तो ये ना सोचो कि जैसे यहाँ के जानवर हैं वहाँ के जानवर भी ऐसे वो खाते फिरते हैं। ना 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 ना, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो खुशहालियाँ हैं, चाहे वो परमधाम की आत्मा है, सबकी खुराक एक, राज्य का दीदार। तेजी भूम के जो ठौर बड़े दरवाजे, धनी आवत हैं, वन सींचत अमृत, पशु पक्षी का मुजरा, सुख नजरों सब। सबसे पहले आकर के सब पशु पक्षी को 15 मिनट तक खड़े होकर के आनंदित उनकी खुराक पहुंच जाती है। फिर शाम को जब वनों में जाते हैं तब सब पशु पक्षी वहां पर इकट्ठे होते हैं। 2 बार उनको बकायदा दर्शनों की खुराक
और वह मस्ती मिल जाती है। वहां जमीन है, पानी नहीं देना पड़ता, घास है, सूखता नहीं, राज्य महाराज की नजर से ही सब मिला। सारा खेल ही परमधाम का राज्य महाराज की नजर से है, और उनकी नजर ही सबकी खुराक है। सो इन वाणी बीच सब स्वामी जी कहते हैं बारीकी से पढ़ना है। तो मैंने तो जरा जरा जो है कुलजम श्लोक में वाणी में लिख दिया है। सातों घाट जो पुल है, और सातों घाट जो पूर्व की दिशा में है, और 2 पुल हैं जमुना जी के, वो सब वाणी में है। सो सैया देखे अब वो सैया वाणी पढ़ के जो है फौरन देखते हैं कि अब अक्षरधाम से सीधा पश्चिम को जाना। कहाँ चले जाएंगे? केल के पुल पर। उसको पार करके कहाँ जाना है? बाएं हाथ दक्षिण को। फिर आगे थोड़ा चलेंगे, क्या आ जाएगा? पाटघाट आएगा। वहां से स्नान करके फिर कहाँ जाना? पश्चिम को सीधा। और कहाँ चले जाएंगे? चांदनी चौक। ये जो है मोमेंट कहाँ से लाए? वाणी पढ़ पढ़ के उनको सुध आ रही है। मानक मैल पुखराज, अब मानक पहाड़ और पुखराज पहाड़, ये दोनों, ये मत सोचना कि जैसे हिमालय पर्वत है और पहाड़ है और ऊबड़ खाबड़ जमीन है ना, जमीन बिल्कुल प्लेन है। और वो बिल्डिंग ऐसे बनी हुई है कि पहाड़ दिखता है, अदरवाइज नो पहाड़। उसकी बनावट इतनी ऊंची है कि उसको पहाड़ की उपमा करके दी हुई है। और अलंग गिरदवाए, और घेर करके जो बड़ी अलंग बाउंड्री वाल जिसको कहते हैं, 8 सागर 8 जमी से बड़ी अलंग जो आती है, सो सब वाणी बीच में। स्वामी जी कहते हैं अब कहाँ कहाँ का वर्णन करूं, सब कुछ परिक्रमा में मैंने ला के कहा है। सैयन को पहुंचाए, और सुंदर साथ को ला के वो मैंने पहुंचा दिया है। 8 सागर सूखे, और 8 सागर जो है ना, उस सागर से मतलब पानी के नहीं, वो श्री राज्य महाराज के स्वरूप के सुखों के सागर हैं। पहला नूर सागर, कभी समय मिला 8 सागरों की चर्चा आपको सुनाएंगे। और दूसरा सागर सखियों का, तीसरा उनकी एक दिली का, चौथा श्रृंगार का, 5वां इश्क का, छठा इलम का, 7वां रस सागर, और 8वां मेहर का सागर, सर्वरस सागर है। 8 सागर से राज्य महाराज के अंगों का वर्णन है, और वो सुख देने वाले स्वरूप हैं। बीच टापू मेल मेलात, और उनके बीच टापू है, मोहलात है, और वो सारे सुख हैं। सो सब वाणी में। वो सब स्वामी जी कहते हैं अब एक एक का वर्णन कितनी बार किया जाए, सब वाणी में है। पहुंचावत साथ है यात, अब जो इसको लेता है वो अखंड सुखों को प्राप्त होता है। हकादी में रहते, अब ध्यान देना, परमधाम में कौन रहता है? एक हक राज्य महाराज, दूसरा हादी कौन? श्यामा जी, और तीसरी परमधाम की आत्माएं। सो इन वाणी में। वो सब कुछ बेवरा इन वाणी में समझाया है। नित बिहार करते, अब रोज उनकी प्रातः से लेकर क्या लीला शयन तक होती है, बिहार में ने लीला, वो सारा कुछ वाणी में कह दिया है। सो इन वाणी से। स्वामी जी कहते हैं अब एक एक का तो फिर वर्णन करें तो फिर ही वो हो जाएगा। सब कुछ मैंने वाणी में स्वरूप साहब में ला के रखा है। और सिफत का लोग, अब स्वामी जी कहते हैं ज्यादा भी कहना अच्छा है, ये एक इशारे मात्र से सारा कुछ आपको बता दिया है। अब उसकी डिटेल से समझना चाहते हो तो स्वरूप साहब है भाई, पढ़ो, सब संशय तुम्हारे मिट जाएंगे। बादशाही परवरदिगार, उस अक्षराधीश राज्य महाराज के उस परम धाम में बादशाही क्या है? वो यहाँ के बादशाहों की तरह से नहीं। उनकी साहिबी क्या है, उनका इश्क क्या है। और वहां पर भी मकान हैं, मौलाद हैं, लेकिन अभी यहाँ तरह नहीं कि ये तो अब दीवारें फिक्स हो गई, लोहों के गार्डर बढ़ गए, हिल नहीं सकते, सुंदर साहब को हिलाना पड़ता, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। वहां ये नहीं, जिस भी जगह पे जाके बैठना है तो दीवारें चेतन है, नूरमय तत्व है, ऑटोमेटिक पीछे हट जाएंगे। घबराना ना, यहाँ की बात नहीं तो क्या कहोगे,
अरे यार गपौड़ संग सुना रहे हैं, कदे दीवारां थोड़ा हिलदियां, इत्थों दियां नहीं भाई। ये सीमेंट ते इट्टां जड़ियां ये नहीं हिल सकदी। परम धाम की हर चीज नूरमयी इलेक्ट्रॉनिक तत्व है। वो समझाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तत्व यूज कर, ताकि आपकी समझ में आ जाए। हर चीज चेतन है वहां, कोई चीज वहां पे जड़ नहीं है। सोई वाणी बीच में, स्वामी कहते हैं एक जर्रा जरा मैंने वाणी में रख दिया है, सब संयोजन नार। और मेरे मोमिन जो है वो सब कुछ जानते हैं। अब वो जैसे जैसे जागृत हो रही है, वाणी मथन कर रही हैं, उनको एक एक चीज का पता लग रहा है। इन वाणी की बरकतें, अब इस वाणी की कृपा से, बरकत से सब दफे होत बलाए। ध्यान देना जरा। सुंदर साथ वाणी तो पढ़ता नहीं, भागत महाराज जी देखना हमारी लड़की को ओपरी होगी, ओपरी। वो साथ उस समय बड़ा आता है, मैं क्या करूं। अब ये अक्षरातीत के शब्द सच्चे, या मैं कुछ कह दूंगा तो वो सच्चे। सोचो, कहते हैं पधरा के रखो घर और इसको पढ़ो, सब दफे होते, सब बलाएं मुसीबतें संकट जो है वाणी की धुन सुन करके दफा हो जाएंगी। सदा शैतान का पता, और दज्जाल जो मुसीबतें डालने वाला है ना, जिस घर में प्राणनाथ जी का आवाहन होता होगा, घुसेगा नहीं, डाल के भागेगा, भागो प्राणनाथ जी आ गए, मार डालेंगे, मेरे पेट न सकेगा। उस घर के अंदर भी घुस नहीं सकता। अक्षरातीत कह रहे थे, मैं कहते प्रैक्टिकल करके देखो, इसमें सुनने की क्या बात है, प्रैक्टिकल करो ताकि तुम्हें विश्वास आए कि हाँ ठीक है। एक जिगर जुबान सो, और जो इस जिक्र को भी जुबान से करता है, करे जैसा मोमिन। सब मोमिन जो है मेरे स्वामी कहते हैं वो मेरी ही वाणी का जिक्र हर समय करेंगे, गाएंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे। सिराय कोडे सुनते, और स्वामी जी बड़े बड़े सुन रहे हैं, उधर सा मोमिन अपना जिक्र में लगे हैं। नींद लावे नैना, उनको कहां से नींद आए? जब आशिक तड़पता है तो माशूक भी सो सकता। ये भूख सलमान, ये दुनिया की आशिकी की बातें नहीं। अब उनको भी नींद कहां से आए, जब देख रहे हैं कि सुंदर साथ इतना लटपट अपनी आत्मा को, ये है जिन्होंने आत्मा को जगाया। इतनी इतनी मेहनत वो मारते थे, कछु आँख मिली के ना मिली, बस लेटे लेटे कुछ आग मिली ना मिली, पर ध्यान उधर ही है। फिर सुनते कान, चर्चा बराबर सुन रहे हैं। कोई आगू पीछू हर्फ के, आ गया कि अगर रिपीट कराने वाला, सुनाने वाले ने कोई शब्द आगे पीछे कर दिया तो के मोमनों को सुभान। उसी वक्त गए लालदास लक्ष्मण दास, चुप करो, क्या बोला है तुमने? इसका मतलब है चर्चा में भी तेरा ध्यान नहीं था, कहीं और तू गया हुआ था। ये आगे पीछे क्यों का, ये आगे पीछे तूने कहा क्यों? कैसे वर्णन तूने मनगढ़ंत कह दिया? क्यों गए हर भूल, तू हर भूला कैसे? इसका मतलब है जिस समय हम कह रहे थे उस समय तेरा ध्यान पूरा नहीं था, तू कहीं और घूम रहा था। चुप रहे अर्ज करे, अब क्या करें सुंदर सा, बेचारे चुप कर जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। के हमें ना आया सूल, बस यही कहते हैं कि हे धनी, समझ में जैसे आ गया वैसे कह दिया, हमारी समझ में ऐसी आई थी तो क्षमा कर दीजिए। जो करते इन बात से, इस तरह से करते, फिर बताते भी हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से है, यूं करते 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 बाकी रात रही घड़ी 4 घड़ी बाकी रहेगी। एक घड़ी 22 मिनट की होती है, 22 चौक 88, 1.5 घंटा बाकी रात रह गया, प्रातः 4:30 हो गए। आया समय मृत का, अब इस समय स्वामी जी उठ के व्रत सुना करते, तीजी भूम की जो प्रसाद, वो सारी व्रत उठना करना सारा कुछ वो बैठ के सुनते हैं। गिरो उठने का करें विचार, अब सब सुंदर साध्वी उठने का विचार करते हैं, भाई अब उठ जाना चाहिए। श्रू मुरलीधर कह के, अब आया मुरलीधर, पहले सबसे बैठकर वो स्वरूप वर्णन करता है, स्वरूप सुंदर, संकुल का जिक्र वस्त्र भूषण का होता है, करे साथ को प्रणाम, और
फिर आके पहले सब सुंदर साथ को जो उठ के बैठ जाते हैं प्रणाम करते हैं, साथ सब कोई उठे। बस जैसे उन्होंने प्रणाम का शब्द बोला सब सुंदर साथ उठ के बैठ जाते हैं। अपने देह क्रिया के काम। क्यों भाई, संसार का शरीर है और देह क्रिया नदी पर जाना होता था। कोई नींद करते और कोई जिनको अभी नींद जरूरत होती वो कहते हैं थोड़ा आधा घंटा लेट ले में भाई, क्योंकि उधर चर्चा का काम खत्म है, शरीर तो है, चलो इसको जरा सीधा कर लें। कोई सुनने चाहे वृत्ता। कहता है यार क्या है, तो मुर्दा सौरा मरेगा ही, चलो बैठ के विरति सुनो। उठे लालदास कहने को। लालदास जी उठते हैं व्रत कहने के लिए। पहले मंगल आरती के इतना। पहले मंगल आरती होती है। मंगल आरती के समय में। और मंगल आरती की जहाँ बात शुरू हुई, साथ निष्ठा बंधावे इतना। बस क्योंकि सुबह राज्य महाराज की आरती के दर्शन से और कोई अच्छा शुभ ही नहीं होता, तो सुंदर साथ निष्ठा बंद आते हैं मंगल आरती के दर्शन करने के लिए। क्या हो गया महाराज, आज आप भी सोने लगे हैं? ज्यादा रस आ गया था क्या? चलिए आरती सब मिल करके। और आरती सब सुंदर सा जो बंगला जी में मिल करके बोलते हैं, फिर बैठ के सुने विरता। फिर सब बैठ जाते, आरती हो गई, दर्शन हो गए, उसके बाद वही बिरतवीर के रंगपुर वाली मंदिर से उठ के तीसरी भूमि की प्रसार पर आना, वो बैठ के सुनते हैं। सोते सुन विरत को। और जो सो रहे थे जब उन्होंने बिरत सुनी वो भी उठ के बैठ गए, बैठे आए के इतना। वो भी आके बैठ गए। साथ एक सब दिल दे। और सब सुंदर साथ दिल दे के एकाग्र चित्त होकर के बैठे यहाँ वहां नजर कर रहे कि तीसरी भूमि की प्रसाद है। राज्य श्यामा जी खड़े, सखियां घेर के खड़ी, सब आगे चांदनी चौक में पशु पक्षी जानवर खड़े हैं। होए बैठे जागृत। जागृत होके बैठ गए। इत पहले हंसे के घर में। पहले इस बिरत का हंसे के घर में जो है दोहराने का करने का बात उठी थी, फिर बढ़ते बढ़ते बाहर अलंग तक आ गई। विरत का उठा अंकुर। अंकुर वहां से उठा था। जयंती ग्रह मिलाए के। और जयंती भाई सुंदर साथ को सबको मिलाकर करते थे मजकूर। कितनी चुपैया हो गई? 44। टोटल कितना? 88 है। 88। बंद कर दो, चुपाई दोहरा दो। इत पहले हंसे के घर में। क्या चाहिए? एहो। हाँ हाँ, सुंदर साथ जी कल हमारे पास घंटा डेढ़ होगा। इस विकरण का कुछ रस सार जो आज लिया है, सारी भी तक तो मैंने नहीं कुछ कहा, जरा थोड़ा सा रिपीटिशन घर जाकर 15 मिनट लगेंगे कि भाई क्या क्या इस वाणी का महत्व है और वाणी क्या है, हमें क्या लाभ मिलेगा, और यदि वाणी हमारे घर होती, हम पढ़ते हैं तो सारी विपदाएं भी दूर होती। एक एक चीज को लेके ये जीवन में याद हो जाती है तो समझ लो हमारा 1 महीने का चर्चा सुनने का लाभ हम मिल गया। खींच लूंगा और 10-15 चुपाई कोई ऐसी बात तो है नहीं, पर वो वाली कथा ये कथा नहीं है, ये हकीकत है। तो यदि सुंदर साथ के हृदय में दिल में हकीकत उतर जाती है तो महीना सफल हो गया। खाली चुपैयाँ पूरी कर देनी वो कोई ऐसा नियम नहीं होता। अब दूसरी बात, रीता आई है कि नहीं? किताबें आई, एक आध ला लो, जल्दी करो, पहुंचाओ मेरे तक, दे दो किसी को, जल्दी भेजो आगे। आगे पहुंचाओ। इसका अनावरण कल करना, कल कर दो तो परसों लोग तैयार हो के आएंगे। सुंदर शाह जी कल ही इस किताब का अनावरण होगा।
जो बाकी सारा दिन समय मिला करता था, उसमें राज्य की कृपा कलम चल पड़ी, एक किताब लिख डाली है और उसका नाम है पढ़ो, सोचो और समझो। यह किताब का नाम है और कल और कंफर्म कर लेंगे कि इस पर क्या लागत आई है, और क्या है। कोई ज़्यादा कीमत नहीं होगी, बस पूरा अंदाज़ा तो कल ही लगेगा, कल ही बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कह दिया तो फिर कहोगे लो जी कल तो इतना कहा था, अब इतना कह रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। तो ज़्यादा 50 से नीचे रहेगा, 20-25 से ऊपर रहेगा। तो मिलेगा सबको परसों, या जो कल भी लेना चाहेंगे उनको भी अनावरण के बाद ये किताब मिल सकेगी। अब बड़े प्यार के साथ चौपाई को दोहराएंगे और जो मैंने आपसे बेनती की है आत्म संबंध के दर्द से, आज 15-20 मिनट इसलिए पहले आपको चर्चा से फ्री कर रहा हूँ। भोजन तैयार मिलेगा तो घरों में जल्दी पहुँच जाओगे ना, वो जल्दी वाले 15-20 मिनट में बैठकर ये आज की चर्चा दोहरा लेना कि अब ये वाणी क्यों पढ़ें, प्राणनाथ जी के चरणों से क्यों संबंध जोड़ें, क्या हमको फायदा होगा, क्या लाभ हमको मिलेगा, कौन इस वाणी को लाया है, किसने भेजी है और हमारे पास क्यों आई है। मोटी मोटी 15-20 बातें इसको मगज में रख लोगे तो कभी भी ध्यान स्वामी जी के चरणों से हटेगा नहीं। इत पहले हमसे के घर में मृत का उठा अंकुरा, जयंती द्रोह मिलाए के करते थे मजकूरा, करते फरमाइए सुंदर साहब जी। तासेती लई लाल ने आप हक श्री राज्य महाराज वै धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुषातीत विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहंदी आप श्री जी साहब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री पद्मावतीपुरी धाम में 8वां पहर है और सुंदर साथ सेवा वाले भी सामने हैं। वाणी की गर्जना हो रही है, जो हम सब सुंदर साथ ने भी उनकी अपार कृपा अपार मेहर से अपने उस निज घर के मूल आत्म के संबंध से 1 महीने तक इस रस का रसपान किया। ये वाणी संसार के ग्रंथों जैसी कोई वाणी नहीं है। संसार में रामायण है तो वैकुंठ के विष्णु भगवान की 12 कला संपूर्ण अवतार का ही उसमें वर्णन है और कृष्ण का वर्णन है तो आदि नारायण के 16 कला संपूर्ण की लीलाओं का वर्णन है। इस वाणी का और उन ग्रंथों के ज्ञान से क्या रहा, वेद भी आए, शास्त्र भी हुए, पुराण भी हुए, गीता भागवत रामायण, उधर कुरान और बाइबल अंजीर जो मूर्त तुरेत भी हुए, लेकिन गुरु नानक देव जी की वाणी भी है। सब ग्रंथों ने प्रमाण तो दिए कि परमात्मा अक्षरातीत उत्तम
पुरुष है, एक है। लेकिन आज फिर जरा 28 दिन की चर्चा पर विचार करो, क्योंकि प्रसंग वाणी का ही चल रहा है कल से, कि क्या किसी ने, तीर्थंकर ने या किसी भी अवतार ने, चाहे वो कृष्ण का हुआ चाहे वो राम का हुआ, या ईसा मूसा दाऊद हुए, या सिखों के भी 10 गुरु हुए, हिंदुओं के समय समय पर करोड़ों देवी देवताओं ने अवतार लिए, क्या किसी ने बताया कि मैंने पार ब्रह्म को देखा है, या उनका स्वरूप क्या है, या उनकी लीला क्या है? यही बताया कि नेति नेति और अगम निगम और कलयुगी गुरुओं ने बस वो 7 शून्य की आवाजों को ही परमात्मा का रूप बना दिया। अनहद बाजे सुनो, आत्मा की प्रसन्नता हो गई। इस तरह से लोगों को अपनी अपनी अटकल से गुमराह किया। सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल अपनी अपनी अटकल से परमात्मा का रूप। किसी ने नाद बिंदु को कह दिया और बिंदु को लेके एक ब्रह्म कुमारी धर्म चल पड़ा, एक बिंदु वो परमात्मा का रूप हो गया। अब लोग भेड़ा चालू पर चल पड़ते हैं, कोई सोचता नहीं कि भाई परमात्मा के बारे तो लिखा है सत चिद आनंद, और दुनिया के बारे में ग्रंथों में लिखा है मिथ्या। तो फिर मिथ्या के अंदर सत चिद आनंद कैसे आ गया? अरे वहां बड़ी भीड़ थी, चलो अपन भी चले। स्वामी जी ने इन भीड़ों को देख के कहा कि यहाँ क्या रिवाज है, चिंटी हार ऊंट कतार। तुम तो रात को सो जाते हो ना, चिंटियों को पता चल जाए कि मंदिर के फलां जगह में डिब्बा मिठाई का रखा है, रात रात में डिब्बा खाली कर देंगे, सोएंगी नहीं। एक चिंटी दूसरी को बता देगी, दूसरी चौथी को, सारा भिंड का भिंड आ जाएगा और रातों रात डिब्बा खाली कर, सोते नहीं वो। इसी तरह ऊंट कतार की बात है। यहाँ मनुष्य भी उन जानवरों ऊंटों की तरह और चींटी की तरह से, वो भीड़ है, भीड़ भीड़ के पीछे। कभी सोचा है भाई वहां, अरे इतने आदमी बेवकूफ थोड़े जा रहे हैं भाई, ये उनका कनकलुया निकलता। उससे तो 2 मिनट बैठ के सोच लें। चलो कलयुग तक तो बदनसीबी थी, संसार का हर ग्रंथ बता रहा है, आवाहन कर कर के सतयुग से कह रहा है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो एक परमात्मा है वो आएगा। और वो आके क्या करेगा? जुदा जुदा अपने धर्म फिरके और नए नई रास्ता बता देगा, जो सब धर्म ग्रंथों में लिखा है, लेकिन उसके भेद किसी ने खोल के बताए नहीं। वह आके उन्हीं ग्रंथों के छुपे हुए भेदों को खोल करके सबको एक पार ब्रह्म की पहचान कराएगा और संसार की रीति रिवाजों को खत्म कर देगा। उनके भी चिंटी हार ऊंट कतार वाले गाते तो रहते हैं, क्या ड्रैगन फांस के फंद पड़े थे, पर जाना उन्हीं लीकों पर है। बड़कों की है गादी जी, वहां जाना। क्या लिया प्राणनाथ जी से? ढोंग क्यों रचते फिरते हो? क्यों ढोंगी बने हुए हो? या प्राणनाथ जी का मार्ग लो, वहां माँ बाप और रिश्तेदार से मतलब क्या है भैया? झूठ की दुनिया के छत्ते पकवाड़े, गद्दियां पूजो, पलंग पूजो, ईंट पूजो, गारे पूजो, जमुना पूजो, गंगा पूजो, कुछ पूजो, कौन मना करता है आपको? केवल ये ना बताना, क्योंकि आ गया वो दिन नजदीक जब महाप्रलय होने वाली, फिर ये ना कहना
कि प्राणनाथ जी की वाणी और उनके साथियों ने हमको बताया, बस और हमें कुछ लेना है। क्योंकि मेरे साहब का फरमान यही है कि छठे दिन में ऐ मोमनो दुनिया वालों को बता दो कि प्राणनाथ जी ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है, वो ये वाणी। और उसमें एक चौबई से लेकर आखिरी प्रकरणों तक आप सुन चुके हो। स्वयं पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान के बिना और अपनी आत्मा की पहचान के बिना और हमारा उससे संबंध कैसे हो सकता है, चौथा कोई टॉपिक है ही नहीं। फिर बताया कि भाई इस वाणी को भी गीता रामायण की तरह से समझ के न घर लपेट के रख देना। ये वाणी कौन लाया, किसकी कृपा से आई और किन के वास्ते आई है, यदि इतना भी कोई जान जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा और उसकी जिंदगी का एक पल भी फिर व्यथा जाएगा नहीं। फिर ये वाणी करती क्या है? संसार की जितनी भी वाणियां ग्रंथ हैं वो क्षण से आज दिन तक मिटा नहीं सके कि पारब्रह्म परमात्मा कौन है, क्षण से ही बना हुआ है। और वो कहां पर है कोई नहीं कह सका, उसका स्वरूप क्या है कोई नहीं कह सका, और उसके परम धाम में क्या है कोई नहीं कह सका। सबसे पहली बात उन्होंने आके कही कि भाई निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार वो मेरा परम धाम है। मैं वहां से आया हूं और अपनी पहचान कराने के लिए अपनी वाणी साथ लाया और ग्रंथों को एक रस किया। हरिद्वार में गए, सब हिंदुओं के धर्माचार्य थे, किसी की खंडनी निंदा नहीं की। उन्हीं के ग्रंथों के बताए हुए ज्ञान को कहा रे भाग्यवानों कभी ग्रंथ खोल के देखें। वेद तो दाढ़ दाढ़ कह रहा है कि ब्रह्म सत्य और जगत, तुमने मिथ्या वैकुंठ के अंदर ही अपनी मुक्तियों के धाम बना रखे। किसी ने शारदा मठ बना रखा है, कहीं ने बद्रीनाथ मठ बना रखा है, किसी ने केदारनाथ मठ बना रखा है, और यही भारतवर्ष के स्थानों को ही अपना परम धाम कहते हो तुम। और महाप्रलय में न सब का कहां जाओगे? क्या दुनिया का कोई ग्रंथ, कोई गुरु ये ज्ञान देता है? इसलिए कहा श्री महामती कहे गुरु सोई, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं मिलेगा। कौन सा गुरु करें? जो अलख की देवे, जो पार ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान, जिसको आज दिन तक किसी ने पहचाना नहीं उसको कहते हैं अलख, जिसको किसी ने लखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। जो तुम्हें गुरु उसकी पहचान कराए, अपनी गद्दी और अपने कपड़ों की ना कराए। हमें उसके वजूद से क्या मतलब है? जो अलग की देवे और फिर क्या करे, इन उल्टी से क्या मतलब? यहाँ के सब कर्म कांड रसों और राय को तोड़े और तोड़ के दिखाए। पिया प्रेम में करे सन्मुख, वो हमारा पिया। पिया का मतलब हमारी आत्म का धनी प्राणनाथ, उनके सन्मुख तुझे खड़ा कर, बस फिर तू जान, तेरा प्रीतम जान। गुरु का इतना काम। क्या किसी ने आके बताया? खुद सतगुरु बन के आए, आकर के हमें ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया तो पता चला कि सतगुरु ही तो प्राणनाथ है। सुंदर साथी जी, फिर ये बताया कि परम धाम है कहां, फिर ये बताया कि परम धाम में 25 पक्ष क्या है, फिर ये बताया कि परम धाम कौन से तत्व का है जो दुनिया ने आज दिन तक नहीं बताया। अब लिखा है शास्त्रों में कि नूरमय तत्व है, पर लोग फिर अक्ल से अर्थ निकालने, यार नूर का अर्थ निकालो। नूर का तो नूर का अर्थ तो तेज होता है, लाइट होता है। नए धर्म पखंड एक और चल गया, डिवाइन लाइट, गॉड इज अ डिवाइन लाइट। इस बेवकूफों वाली बुद्धि से हजारों धर्म चला पड़े जिसमें भ्रम ही
अशांति ही अशांति। भरम की बाजी रची भरमानी और भरम सो भरम भरमाना। ये भ्रांति के सारे अटकलिया चप्पू के सब धर्म और अटकलिया चप्पू परमात्मा का रूप बना। स्वामी जी ने बताया, अब आओ मिल के सोचो, ब्रह्म सत्य तो जगत असत्य, उलट वो चेतन तो यहाँ जड़, वो आनंदमयी तो ये दुख ही, तो फिर यहाँ कहाँ घुसेड़ के बैठे हो? यहाँ पार ब्रह्म नहीं, वो कहाँ पर है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम परम धाम में है, आए हैं, उस तन से नहीं आए। क्योंकि कई क्वेश्चन कर देते हैं, फिर जी आप कहते हो प्राणनाथ जी अभी गए नहीं, तो प्राणनाथ जी कहाँ हैं? वाणी से जानो। अटकलिया बुद्धि लगाओगे, जो चंद सांस प्राणनाथ जी के स्वरूप वाणी के और अपनी आत्म को पहचानने के, वो भी नष्ट कर बैठोगे। वो साक्षात नूरमय तन से नहीं आए, उनकी 5 शक्तियां आकर के जहां बैठ जाती हैं उसी को महामति कहते हैं। वहां वो अपनी पूरी शक्ति डाल देते हैं, इसको कहते हैं। अब वाणी से हम पहचाने, तो फिर उन्होंने कहा कि ये वाणी क्या है? एक तो जगत के सब संशयों को मिटा करके हमें संशयों से रहित करके डेफिनेट यकीन रूप से पार ब्रह्म का, उनके स्वरूप का, श्रृंगार का, लीलाओं का और परम धाम का भेद जो किसी ने खोला नहीं था, वो निस्संदेह बिना किसी शक के हमें पता चलता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो आज दिन तक चर्चा के बीच बोलने की किसी को इजाजत नहीं, बैठ जाओ। सुंदर साहब जी, आज दिन तक कोई देवी देवता, कोई नारायण भगवान, कोई शंकर भगवान, कोई राम भगवान, कोई कृष्ण भगवान ये नहीं बता सका कि आत्मा क्या है और जी। पिया तुम हो तैसी कि जियो मैं अर्ज़ करूं मेरे पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तड़प जाए so
सदा सुख दाता धामधनी मैं क्या कहूँ सो बात जी श्री ममती युगल स्वरूप भगवान